YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में आलोक रंजन और जया बच्चन को उम्मीदवार बनाने से सपा नाराज चल रही है। अपना दल कमरवादी के नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल को लेकर शिवपाल सिंह यादव का बयान आ गया है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल भी हुई थी और उन्होंने ना भी कर दिया कि वो वोट जो है नहीं करेंगी। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को वोट नहीं देने का ऐलान भी किया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव ने उनसे खास अपील की है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी पर कहा कि वो जमीनी नेता हैं और समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन्होंने बड़बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया है। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के पट में वोट करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि वो हमारे पुराने साथी रहे हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं, हम सब बैठकर ठीक कर लेंगे। तीनों सीटों पर जीत का दावा है। यूपी में भाजपा द्वारा राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी खड़ा करने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त वोट हैं, जिससे वो तीनों सीट पर जीत पाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, चुनाव में सभी के सामने सब कुछ ही आ जाएगा, यह चुनाव सपा तीनों सीटें जीतेगी। शिवपाल यादव ने इस दौरान ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को लेकर भी बात कही और कहा कि जयंत चौधरी को सपा ने ही राज्यसभा भेजा था। चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई में कभी झुके नहीं और सपा ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी है और उसे आगे बढ़ाया है। चौधरी चरण सिंह को सेकुलर विचारधारा थी, जयंत चौधरी को भी उसी विचारधारा पर चलना चाहिए और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के प्रत्यक्ष पक्ष में वोट करना चाहिए। दरअसल पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से नाराज हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर पीडीए के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि सपा मुखिया पीडीए की बात करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर धोखा दे देते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस धोखे में शामिल नहीं होगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में पक्ष में वोट नहीं करेगी। वह स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीत पाएंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।